21 क्वेश्चन 22 में करवा देता हूँ अगर सपोज किसी का नहीं हुआ है तो। क्वेश्चन इज इंटीग्रेट 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी। एक्चुअली इसको इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि जस्ट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई साइन ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी से हमने इसको मल्टीप्लाई किया और डिवाइड भी कर दिया क्योंकि कांस्टेंट है, ए और बी कांस्टेंट है तो साइन ऑफ ए माइनस बी विल बी कांस्टेंट। सो इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ऑल राइट, नेक्स्ट स्टेप हमारा कुछ ऐसा होगा, 1 अपॉन साइन ए माइनस बी एज इट इज और साइन ए माइनस बी को मुझे ब्रेक करना है, ठीक है। सो ए माइनस बी को मैं ऐसे कह सकता हूं एक्स माइनस बी माइनस ऑफ एक्स माइनस ए। चेक कर लीजिए, एक्स और एक्स कैंसिल्ड आउट हो जाएगा, खुल के आपको वही मिलेगा ए माइनस बी। ध्यान से आप लोग उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो हमने ऊपर ए माइनस बी को ऐसे ब्रेक किया। नेक्स्ट ऊपर मैं तरीका लगा रहा हूं साइन ए माइनस बी का, इस पूरे को मैं ए कह रहा हूं और इस पूरे को बी, तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं अपन लोग। सो साइन ए माइनस बी एज इट इज, ऊपर में लगा दो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला। सो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ऑल राइट, और नीचे वाले से दोनों को डिवाइड कर दो, डिनोमिनेटर से आप दोनों को डिवाइड कर दो। सो कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, हमने डिनोमिनेटर से दोनों को सेपरेट डिवाइड किया। बचा क्या हमारे पास यहाँ पे, कॉस एक्स माइनस बी कैंसिल्ड आउट, कॉस एक्स माइनस ए कैंसिल्ड आउट। सो यू आर लेफ्ट विथ साइन ए माइनस बी एंड इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस बी अपॉन कॉस, इट मीन्स tan एक्स माइनस बी, और ये हो गया tan एक्स माइनस ए, है ना। सो कर देते हैं इसको इंटीग्रेट। tan का इंटीग्रेशन क्या बताया था मैंने लास्ट क्लास में, tan x का इंटीग्रेशन होता है log मॉडुलस sec x, ठीक है। तो tan x माइनस बी को भी मैं x ही मानूंगा क्योंकि x का कॉफिशिएंट 1 ही है ना, लीनियर है और कॉफिशिएंट 1 है तो x की तरह ट्रीट हो जाएगा ये। सो द आंसर इज log मॉडुलस sec x, यानी sec x माइनस बी। ये हो गया log मॉडुलस sec x माइनस ए। ऑल राइट, प्लस सी, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए माइनस बी। ऑल राइट, एंड लॉग ए माइनस लॉग बी का फॉर्मूला अंदर लगा रहे हैं। सो लॉग ए माइनस लॉग बी होता है लॉग ए अपॉन बी। सो ये आंसर है इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म में, ठीक है। एनी प्रॉब्लम किसी को, एनी डाउट? किसी को भी कोई भी डाउट है तो बताइए। हाँ, थर्ड स्टेप में नहीं समझा मैं, क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो। हाँ, इसलिए क्योंकि हमें कुछ काटना था। अगर ऐसा नहीं लाता मैं एक्स माइनस बी और एक्स माइनस ए के फॉर्म में, तो एक जो कट रहा है ये कटता नहीं ना, है ना। तो ऐसा काटने के लिए हमने ऐसा किया था। तो जो है नीचे दिख रहा है ना एंगल, उसी के रेस्पेक्ट में हम चीजों को लिखते हैं। ऑल राइट, सो दैट कुछ हमारा ये सिंप्लीफाई हो पाए। एक्चुअली इस तरह से आपके बुक में क्वेश्चन नहीं है, एक क्वेश्चन और है, बट मैं जब बाहर से कराऊंगा आप लोगों को तब उसमें ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। एनी अदर डाउट? ऑल राइट, सो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। एक्चुअली ये नॉर्मल सा एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अंकित आपके लिए, अंकित मेरी आवाज आ रही है आपके पास? अंकित, ऑल राइट, सो टेल मी, ये क्वेश्चन है e की पावर x इंटू 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर x इंटू e की पावर x। कैसे करेंगे इसको हम? ओके, उसके बाद परफेक्ट, गुड। सो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि x e की पावर x को मैंने t बोल दिया, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x,
एक्स एज इट इज ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स हो जाएगा, प्लस ई की पावर एक्स एज इट इज एक्स का डेरिवेटिव 1 हो गया, ऑलराइट, और टी का डेरिवेटिव डी टी अपॉन डी एक्स। सो यहां से हमने ई की पावर एक्स कॉमन ले लिया, तो क्या बचा मेरे पास एक्स प्लस 1, दैट मीन्स 1 प्लस एक्स डी एक्स लेफ्ट साइड डी टी। सो इट बिकम्स, ऊपर वाला पार्ट तो डी टी हो जाता है और नीचे हो गया हमारा कॉस स्क्वायर टी, ऑलराइट, और कॉस ऊपर जाकर के सेक हो जाएगा, जिसका इंटीग्रेशन होता है स्टैंडर्ड tan t, डाल दीजिए t की वैल्यू, सो tan x e की पावर x प्लस c इज योर आंसर, ऑलराइट। सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड पॉइंट 3। बेटा हमने प्रोडक्ट रूल लगाया है, x इंटू ई की पावर x में प्रोडक्ट रूल लगाया है, मुबारक हो। tan t या t लिखना मैं भूल गया, tan t प्लस c। नया टॉपिक है, सो ध्यान से देखिएगा इसको। तो उसके लिए हम आपको कुछ फॉर्मूले बता रहे हैं, इन फॉर्मूलों को आपने याद रखना है। सबसे पहला फॉर्मूला 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, स्टैंडर्ड है। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन 2a लॉग मॉडुलस एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए plus c, all right. So the next is 1 upon a square minus x square। इसका इंटीग्रेशन होता है 1 upon 2a log मॉडुलस a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। ध्यान से देखिएगा इसको, ठीक है। तो मैं आपको 6 फॉर्मूले लिखवा रहा हूं जो कि आपको याद रखने हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो ये होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, ऑलराइट। एंड द नेक्स्ट वन इज 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉडुलस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। एंड द नेक्स्ट वन इज 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका होता है इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, ऑलराइट। एंड द लास्ट वन इज 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सो इसका इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉडुलस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। तो ये 6 फॉर्मूले हैं जो कि आपको याद रखने हैं, ठीक है। इसके ऊपर बेस्ड आपका स्टार्ट होता है एक्सरसाइज 7.4। इसको ध्यान से सभी लोग नोट करके रख लेना, क्योंकि मैं इस फॉर्मूले को मिटा दूंगा, फिर उसके बाद मुझे तो याद है, आपको वहां से देखना होगा, ठीक है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर अपॉन x की पावर 6 प्लस 1। इसको इंटीग्रेट करने के लिए वी कैन राइट इट एज 3x स्क्वायर, और x की पावर 6 को मैं ऐसे कह सकता हूं x क्यूब का पावर 2 प्लस 1 कैन बी रिटन एज 1 का स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद आप एक्स क्यूब को टी पुट कर लीजिए, देन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव हो गया 3x स्क्वायर और टी का डी टी अपॉन डी एक्स, ऑलराइट। सो 3x स्क्वायर डी एक्स विल बी इक्वल टू डी टी, ऑलराइट। सो ये क्वेश्चन बन जाता है हमारा। ऊपर का पार्ट तो हो गया 3x स्क्वायर डी एक्स विच इज डी टी, नीचे हो गया टी स्क्वायर, एक्स क्यूब का स्क्वायर मतलब एक्स क्यूब तो टी है, और 1 मीन्स 1 का स्क्वायर। फॉर्मूला किससे रिजेंबल कर रहा है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऑलराइट। यानी कि थर्ड फॉर्मूले से रिजेंबल कर रहा है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एक्स की वैल्यू टी है और ए की वैल्यू 1 है, सो द आंसर इज 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए, दैट इज सिंपली इक्वल टू tan इनवर्स टी प्लस सी। अब यहां पे आप t की वैल्यू डाल दीजिए, t आपका क्या था, एक्स क्यूब प्लस सी, दिस इज आवर आंसर। एनी प्रॉब्लम बताओ भाई बताओ।
अरे वाह, 3x स्क्वायर इंटीग्रेशन से बाहर ले लेंगे, ऐसे कर लेंगे, है ना बेटा। ये वेरिएबल है, वेरिएबल कभी इंटीग्रेशन से बाहर नहीं आता, हमेशा सिर्फ कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आता है। ऑलराइट, वेरिएबल इंटीग्रेशन से बाहर नहीं आता है, ठीक है, सिर्फ कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, स्टार्ट कर रहे हैं फिर एक्सरसाइज। फॉर्मूला सभी लोग अपने सामने रखिएगा। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 4x स्क्वायर, ठीक है। फॉर्मूला बिल्कुल सामने रखना। तो हम देखते हैं बस वेरिएबल वाला जो पार्ट है ना, वेरिएबल वाला पार्ट देखो किसका स्क्वायर है। ये एक ट्रिक है इस टॉपिक के क्वेश्चन को करने का कि वेरिएबल वाला पार्ट किसका स्क्वायर है। तो यहाँ पे 2x का स्क्वायर है ना, सो वी कैन राइट इट एज 4x स्क्वायर को मैंने कह दिया 2x का स्क्वायर प्लस 1 कैन बी रिटन एज 1 का स्क्वायर। ऑलराइट, अब वेरिएबल वाला पार्ट जिसका स्क्वायर है उसको टी पुट कर दो, ठीक है। सो 2x को टी पुट कर दीजिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो 2x का डेरिवेटिव 2 हो गया और t का dt बाई dx, सो dx बिकम्स हाफ dt। सो ये वाला पार्ट क्या हो जाता है हमारा, दिस बिकम्स 1 अपॉन अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। किससे रिजेंबल कर रहा है, बिल्कुल लास्ट फॉर्मूला देखिएगा, जो आपका लास्ट फॉर्मूला था उससे रिजेंबल कर रहा है, ठीक है। 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो द आंसर इज लॉग मॉडुलस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ऑलराइट, डाल दीजिए टी की वैल्यू। सो टी आपका था 2x और ये 2x का स्क्वायर यानी कि 4x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज 1 प्लस सी। ऑलराइट, एनी प्रॉब्लम किसी को, एनी डाउट? फिर मैं इसका आपको एक और मेथड बता रहा हूं जो कि आपका टाइम बचाएगा बहुत ज्यादा। देखिएगा, इसका एक शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं, ध्यान से देखना, शॉर्टकट, और माइंड में इसको सेट रखिएगा क्योंकि मैं इस तरीके को बार बार यूज करूंगा, ठीक है। शॉर्टकट क्या है, इस पूरे को आप कह सकते हो एक्स स्क्वायर। एक्चुअली में 2x का स्क्वायर है, लेकिन मैं इस पूरे को एक्स स्क्वायर मान लेता हूं, ठीक है। तो क्या, ध्यान से देखो, सही है, आप सही है ना, तो क्या बोल रहे हो, ध्यान से देखो ना, ठीक है। ऑल राइट, तो इसका जो मैं शॉर्टकट बताने वाला था वो ये था कि देखो क्या है, एक्चुअली में ये 2x का स्क्वायर है, लेकिन मैं इस पूरे को मान लेता हूं कि x का स्क्वायर है। एक्चुअली 2x है कि मैं x का स्क्वायर बोल रहा हूं, और लगा दो आप 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। बस x की जगह पे मैं 2x यूज करूंगा, ठीक है। सो इट बिकम्स 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर क्या होता है, लॉग मॉडुलस x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ऑलराइट, प्लस सी। बस आपको ध्यान का देना है क्योंकि आपने 2x को x बोला है, ठीक है। तो जो 2x का जो डेरिवेटिव होगा ना उससे बस बाहर डिवाइड कर दो, 2x का जो डेरिवेटिव होगा उससे आप बाहर डिवाइड कर दो, ठीक है। ऑलराइट, तो देखिए आप ये पूरे प्रोसेस से बच गए, इतना प्रोसेस से आप बच गए यहां पे, ठीक है। ऑलराइट, मैंने ये बोला कि ये जो 2x का स्क्वायर है, यहां से मैं बता रहा हूं, ये जो 2x का स्क्वायर है इसको मैं x का स्क्वायर मान लेता हूं, मतलब 2x को मैं x कह रहा हूं, और फॉर्मूला यूज कर दो 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो फॉर्मूला ही होता है ना, लॉग मॉडुलस x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना। और साथ में क्या करो आप, ये जो 2x का जो डेरिवेटिव है ना उससे बाहर डिवाइड कर दो। 2x का डेरिवेटिव 2 होगा तो 2 से बाहर डिवाइड कर दिया हमने। ऑलराइट, बिल्कुल कर सकते हैं क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं ना वो ऐसे घटिया सवाल नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। वो बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, तो बड़े क्वेश्चन में आप छोटे छोटे ट्रिक्स यूज कर सकते हो। ऑलराइट, डन है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक और क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 में मैं शॉर्टकट यूज कर रहा हूं।
इंटीग्रेशन ऑफ 1/9 माइनस 25x स्क्वायर, यही है ना। देखना मैं यहाँ पे शॉर्टकट वाला तरीका यूज कर लूंगा। सो 9 इज 3 का स्क्वायर और 25x स्क्वायर इज 5x का स्क्वायर। 25x का मतलब 5x का स्क्वायर। अब लगा दो 1/√a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब एक्चुअली में x नहीं है, 5x है, बट मैं इसको x स्क्वायर कह रहा हूं। तो 1/a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर क्या होता है, सॉरी अंडर रूट भी था। तो 1/√a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो। ये क्या होता है हमारा, सिंपली साइन इनवर्स x अपॉन a, है ना। साइन इनवर्स x अपॉन a। अब क्या होगा, क्योंकि आपने शॉर्टकट यूज किया है और 5x को आपने x बोला है ना, तो 5x के डेरिवेटिव से बाहर डिवाइड कर लो। तो देखिए आप पूरा टी पुट करने से बच गए। दूसरा मेथड ये था कि आप 5x को t पुट करके कीजिए, ठीक है। तो लंबा तरीका आपको करना है तो 5x को t पुट करो। ऑलराइट, डन है। एनी प्रॉब्लम? नोट कर लिया होगा सबने। मिटा रहे हैं फिर इसको। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। 3x अपॉन 1 प्लस 2x की पावर 4। 3x अपॉन 1 प्लस 2x की पावर 4। अगेन आप देखो वेरिएबल वाले पार्ट को। 3 को तो मैं बाहर ले सकता हूं, कांस्टेंट है। 3x को बाहर नहीं ले सकता हिमांशु, ठीक है। 3 को मैं बाहर ले सकता हूं जो कांस्टेंट है, और 1 एज इट इज। अब देखो वेरिएबल वाला पार्ट किसका स्क्वायर है, √2x स्क्वायर का स्क्वायर है, तो इसको मैं टी पुट कर लूंगा। अब यहां पे तरीका नहीं लगेगा शॉर्टकट, क्योंकि ये लीनियर नहीं है, समझ रहे हो। अब ये जो शॉर्टकट बताया था यहां पे नहीं लगना है, क्योंकि ये लीनियर नहीं है, एक स्क्वायर है। ऑलराइट, सो इसके बाद आपको पुट ही करना पड़ेगा। वेरिएबल वाले पार्ट को आप टी पुट कर लीजिए, देन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। √2 एज इट इज, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो गया और t का dt अपॉन dx। ऑलराइट, सो यहां से x dx की वैल्यू आ जाती है 1/2√2 dt। सो दिस इंटीग्रेशन बिकम्स, बेटा प्रिंटिंग मिस्टेक है दोस्त। तो ये 3 एज इट इज हो गया, और x इंटू dx को मैं क्या कह सकता हूं, ऊपर वाला जो पार्ट है x dx, इसकी जगह पे 1/2√2 dt। ऑलराइट, और नीचे हो गया 1 इज सिंपली 1 का स्क्वायर और √2x स्क्वायर का स्क्वायर, दैट इज t स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला लग गया इसमें, थर्ड वाला, 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। a इज 1। ऑलराइट, सो कंफ्यूज मत होना, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर और x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर दोनों एक ही होता है भाई, ठीक है। तो कभी अगर a वाला पार्ट आगे दिखे, बीच में प्लस है, तो यू डोंट हैव टू वरी। ऑलराइट, सो इट बिकम्स 3/2√2 और 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। ऑलराइट, सो इट बिकम्स 3/2√2, और ये तो सिंपली tan इनवर्स t ही हो जाएगा, क्योंकि हर जगह 1 दिख रहा है मुझे। सो 3/2√2 tan इनवर्स t हमारा क्या था, √2x स्क्वायर। तो समझ रहे हैं ना, एक शॉर्टकट वाला तरीका तभी लगता है जब ये लीनियर का स्क्वायर हो। किसी और का स्क्वायर रहेगा तो ये मेथड नहीं लगेगा हमारा। ऑलराइट, एनी डाउट किसी को, एनी प्रॉब्लम? √2, क्योंकि 2 किसका स्क्वायर था, हमें पूरा वेरिएबल वाला पार्ट देखना है ना। कंप्लीट जो वेरिएबल वाला पार्ट है वो किसका स्क्वायर है, समझ रहे हो। नोट कर लिया सबने, तो मिटा रहे हैं इसको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 6। ऑलराइट, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 6। ठीक है। सो अगेन नीचे का जो वेरिएबल पार्ट है वो देखो किसका स्क्वायर है, तो एक्स क्यूब का स्क्वायर है। अगेन शॉर्टकट नहीं लगेगा क्योंकि एक्स क्यूब है। ऑलराइट, लीनियर नहीं है। सो वेरिएबल वाले पार्ट को आप टी पुट कर दीजिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 3x स्क्वायर और t का dt अपॉन डी एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई। सो एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू आ जाती है 1/3 dt। सो इट बिकम्स एक्स स्क्वायर डी एक्स इज 1/3 dt, और 1 को हम कह सकते हैं 1 स्क्वायर और ये t स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? सेकेंड वाला, 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ऑल राइट, सो द आंसर इज 1/2a लॉग मॉडुलस a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस c। ऑल राइट, सो इट बिकम्स 1/6 लॉग मॉडुलस, डाल दो t की वैल्यू, एक्स क्यूब 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस c। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 7th क्वेश्चन कहता है इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 1 डिवाइड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, डिवाइड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इसको करने का प्रोसेस कुछ ऐसा होगा, सेपरेट कर रहे हैं एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, पहला इंटीग्रेशन, और सेकेंड इंटीग्रेशन हो गया 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, आप दोनों को सेपरेट इंटीग्रेट करोगे। ठीक है, आई एम श्योर कि पहले वाले पार्ट को आप लोग इंटीग्रेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रूट के अंदर वाले को आप टी स्क्वायर पुट करोगे। ठीक है, तो आपका आंसर जो आएगा, इसका मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं। पहले का इंटीग्रेशन ये होगा। ठीक है, सेकेंड में फॉर्मूला लग रहा है 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, चौथा फॉर्मूला जो मैंने आपको 6 लिखवाया उसमें 4th फॉर्मूला। सो इसका आंसर हो गया लॉग मॉडुलस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ऑल राइट, ठीक है, किसी को डाउट है तो बता सकते हो, मैं पहला इंटीग्रेशन फिर से बता दूंगा। एनीवन, अगर आप में से कोई बच्चे चाहते हैं तो मैं फर्स्ट वाला इंटीग्रेशन फिर से बता सकता हूं, इस वाले पार्ट को, या अगर सभी लोग आप लोग कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए क्या है। 8th क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स की पावर 6 प्लस ए की पावर 6। ऑल राइट, सो एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स की पावर 6 को मैं कह सकता हूं एक्स क्यूब का स्क्वायर, और ए की पावर 6 कैन बी रिटन एज ए क्यूब का स्क्वायर, है ना। अब इसके बाद आप पुट कर दीजिए एक्स क्यूब इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएट करेंगे आप तो 3x स्क्वायर इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स मिलेगा आपको। तो यहां से एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू मिल जाएगी 1/3 डी टी। ऑल राइट, सो दिस इंटीग्रेशन बिकम्स, ऊपर एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह पे 1/3 डी टी, और नीचे हो गया अंडर रूट एक्स क्यूब का स्क्वायर मतलब टी स्क्वायर, और ये ए क्यूब का स्क्वायर। ऑल राइट, लगा दो फॉर्मूला यहां पे 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए मैं यहां पे इसको कह रहा हूं ए क्यूब को। ठीक है, ए हमारा क्या है? ए क्यूब है। ऑल राइट, तो जहां पे भी ए की बारी आएगी तो आप ए क्यूब लिखेंगे। सो 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होगा? नहीं, इसको, ये तो कांस्टेंट है ना, ए क्यूब तो कांस्टेंट है ना जी। तो सिंपल है, जैसे ए जो मैं बोलता हूं ना, ए में ए क्यूब को कह रहा हूं। ठीक है, ये वेरिएबल वाला कंसेप्ट नहीं लग रहा है यहाँ पे, इट्स अ कांस्टेंट। ए क्यूब कांस्टेंट है। ऑल राइट, हमें डिवाइड वगैरह डेरिवेटिव से नहीं करना है यहाँ पे। जो आप पहले ए बोलते थे ना, वो यहाँ पे ए क्यूब है। ऑल राइट, जो जैसे मान लो कि आपका 4 है, तो 4 को आप क्या लिखते हो? 2 का स्क्वायर लिखते हो ना। तो ए क्या होता है? यस,
एग्जैक्टली वहां पे क्या था, वो वेरिएबल था। अभी मैं आपको ये समझा रहा हूं, जैसे देखो 1/√, ऐसे हो x² + 16 हो, तो 16 को आप क्या कहते हो, 4 का स्क्वायर कहते हो ना, कहते हो ना। तो ये जो जिसका स्क्वायर है कांस्टेंट वाला वो a हो जाता है। अगर ये यहां पे ऐसा होता 1/√x² + 49 होता, 49 को आप क्या कहते हैं, 7 का स्क्वायर कहते हैं। इस केस में 7 आपका a हो जाता। तो जिसका स्क्वायर है वही a होगा ना, जिसका स्क्वायर है वो a हो गया। इस केस में a³ का स्क्वायर है, तो a आपका a³ हो जाएगा। ठीक है, कांस्टेंट वाला पार्ट जिसका स्क्वायर है वो a हो जाता है, तो a³ का स्क्वायर है तो a³ आपका a हो गया। ऑलराइट, तो ये हो गया लॉग मॉडुलस x + √x² + a² + c। डाल दीजिए आप लॉग मॉडुलस t की वैल्यू डाल दो। t हमारा था x³ + √t का स्क्वायर यानी कि x की पावर 6, a³ का स्क्वायर मतलब a की पावर 6 + c। ऑलराइट, एनी प्रॉब्लम? इसके बाद एक क्वेश्चन और देख लो, क्वेश्चन नंबर 9th क्वेश्चन कहता है कि sec² x / √tan² x + 4। अब ये 4 है तो 2 का स्क्वायर है, 4 मतलब 2 का स्क्वायर, तो 2 को मैं ये बोल दूंगा। तो यहां पे आप पुट कर लीजिए tan x = t। तो tan x को जब आप t पुट करेंगे तो डिफरेंशिएट sec² x = dt/dx। तो यहां से आपको sec² x dx dt मिल जाता है। ऑलराइट, सो दिस इंटीग्रेशन बिकम्स, ऊपर वाला पार्ट dt हो गया और नीचे √tan² x मतलब t² और 4 का मतलब 2 का स्क्वायर। अब मैं 2 को ये बोलूंगा, जिसका स्क्वायर है वही ये होगा ना, तो 1/√x² + a²। सो इट बिकम्स लॉग मॉडुलस x + √x² + a² + c। ऑलराइट, विच इज इक्वल टू लॉग मॉडुलस t इज व्हाट, tan x, और ये हो गया √t² मतलब tan² x + 4 + c। ऑलराइट, एनी प्रॉब्लम किसी को, एनी डाउट?